शेयर मार्केट में जारी भारी गिरावट का असर अब आईपीओ बाजार पर भी दिखने लगा है। 2024 में लिस्ट हुए कई आईपीओ इस वक्त अपने इशू प्राइस से भी नीचे पहुंच गए हैं। यही वजह है कि कई कंपनियों ने अपने आईपीओस को फिलहाल होल्ड कर दिया है। लेकिन अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे आईपीओस के बारे में बताने वाले हैं जो 2025 के मोस्ट अवेटेड आईपीओ हैं और ये आईपीओ शेयर मार्केट को नई रफ्तार भी दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस साल के मोस्ट अवेटेड आईपीओस के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला मेन बोर्ड आईपीओ का नाम है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली सब्सिडरी है जो जल्द ही शेयर बाजार में दस्तक देने वाली है। कंपनी के बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही इसके आईपीओ को मंजूरी दी है, जिसमें ऑफर फॉर सेल के साथ साथ 23 करोड़ इक्विटी शेयरों की पेशकश की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा कैपिटल के आईपीओ का साइज लगभग 15,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। ये आईपीओ इसी साल आने की संभावना है। ऐसे में हो सकता है कि ये आईपीओ इन्वेस्टर्स को अच्छा मुनाफा करा दे और शेयर बाजार को भी नई रफ्तार दे दे। मोस्ट अवेटेड आईपीओज में अगला नाम है रिलायंस जियो का। ये अपने इशू साइज को लेकर भी काफ़ी चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस जियो के आईपीओ का साइज 40,000 करोड़ रुपए हो सकता है और ये भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट होने वाले अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। फिलहाल सबसे बड़े आईपीओ का ताज हुंडई इंडिया के नाम है, जिसका इशू साइज करीब 27,000 करोड़ रुपए था। कंपनी का आईपीओ 2025 की दूसरी या तीसरी तिमाही में आने की चर्चा है। ऐसा कहा जा रहा है कि रिलायंस जियो 10 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मार्केट के जानकार उम्मीद जता रहे हैं कि रिलायंस जियो का आईपीओ शेयर बाजार को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब बात करते हैं अगले आईपीओ की, जो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। कंपनी का आईपीओ इसी महीने यानी मार्च में आने की संभावना है और इसका इशू साइज 15,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। कंपनी ने दिसंबर 2024 में ही सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएसपी फाइल किया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की पेरेंट कंपनी 10.18 करोड़ शेयर्स को ऑफर फॉर सेल के तहत पेश करेगी और इसमें फ्रेश शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि ये आईपीओ शेयर बाजार पर क्या असर डालेगा। क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो भी इस साल शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है और कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में तेजी से जुटी है। कंपनी की प्लानिंग आईपीओ के जरिए 7,000 करोड़ से 8,800 करोड़ रुपए जुटाने की है। कंपनी अप्रैल तक सेबी के पास डीआरएचपी फाइल कर सकती है और उसके अगले कुछ महीनों में आईपीओ ला सकती है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी आईपीओ के जरिए शेयर मार्केट में उतरने की प्लानिंग में है। कंपनी को 4,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए जनवरी में ही सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। इसमें 2,000 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर और 2,000 करोड़ रुपए के शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल होगा। ये बीते 4 साल में सीमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल बनाने वाली कंपनी ईथर एनर्जी भी अगले महीने यानी अप्रैल में आईपीओ ला सकती है। इसके लिए कंपनी को दिसंबर में ही सेबी से अप्रूवल भी मिल चुका है। इसके आईपीओ का साइज 3100 करोड़ रुपए हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ वेयरेबल एंड ऑडियो ब्रांड बोट भी आईपीओ लाने की तैयारी में है। इस कंपनी के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं क्योंकि बोट अफोर्डेबल या फिर यूँ कहें कि सस्ते ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कुछ ही सालों में भारत की प्रमुख ऑडियो कंपनी भी बन चुकी है। बोट ने ईयरफोन, हेडफोन, स्पीकर और ट्रैवल चार्जर जैसे प्रोडक्ट बनाए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोट फाइनेंशियल ईयर 2026 में आईपीओ लाने की योजना बना रही है और इसके लिए जल्दी ही सेबी को कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी फाइल कर सकती है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग है। बोट करीब 12,998 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वैल्यूएशन पर आईपीओ लाना चाहती है। अब सबसे आखिर में बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के आईपीओ की। ये सेमी गवर्नमेंट कंपनी है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई की सब्सिडरी है। एनएसडीएल के आईपीओ का साइज 3,000 करोड़ रुपए का हो सकता है और कंपनी इस आईपीओ को इसी महीने यानी मार्च में लाने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी के सीनियर अधिकारियों ने 20 फरवरी को इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि आईपीओ के लिए सेबी को पिछले साल आवेदन दिया गया था। इस आवेदन के आधार पर सेबी ने आईपीओ लाने की मंजूरी दी है, लेकिन ये मंजूरी तय अवधि के लिए थी। अगर इस दौरान आईपीओ नहीं लाया जाता तो आईपीओ के लिए कंपनी को नए सिरे से कवायद करनी पड़ेगी। तो ये हैं 2025 के मोस्ट अवेटेड आईपीओ जो शेयर बाजार को नई रफ्तार देने की क्षमता रखते हैं।
हालांकि ये आईपीओ कैसे रहेंगे ये तो इनके आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपको मनी 9 ये सलाह ज़रूर देता है कि किसी भी आईपीओ या कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें, उसके कामकाज को समझें, कंपनी के बारे में ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही ये फैसला लें कि उसमें निवेश करना है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ई बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटर क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।